अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। रिसालत स्क्वायर के करीब 40 अफराद शहीद। तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, मलबे से 1 साला बच्ची की लाश निकाल ली गई। दीगर शहरों पर बमबारी से मजीद दर्जनों शहादतों की इत्तलात। उधर इसराइली तैयारों की लबनान पर भी बमबारी। बिनते जबाइल के 2 इलाकों में 4 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 486 हो गई। 1313 अफराद जख्मी। सऊनी फ़ज़ाइये की सैदा और तेर में भी हमलों की वार्निंग। रिहायशों को इलाका छोड़ने के लिए धमकियाँ देनी जाने लगी। अमेरिका के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दिया। लिखा, ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के बाद से तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। दीगर तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है और हमारे पास भी कई हैरानकुन इक़दामात मौजूद हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बातचीत का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात का तजर्बा बहुत तल्ख़ रहा है। मुज़ाकरात के 3 अदवार में अमरीका ने खुद कहा पेशरफ्त हुई, इसके बावजूद हम पर हमले किए गए, जंग मुसल्लत की गई, हम अपना दिफा कर रहे हैं। अमेरिका के लिए भी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म होने का इंदिया। कहते हैं इस हफ्ते नहीं मगर अमेरिका के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दिया। लिखा, ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के बाद तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। दीगर तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है और हमारे पास भी कई हैरानकुन इक़दामात मौजूद हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में बातचीत का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का तजर्बा बहुत तल्ख़ रहा है। मुज़ाकरात के 3 अदवार में अमेरिका ने खुद कहा कि पेशरफ्त हुई। Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. अमरीकी सदर का ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म होने का इंदिया। कहते हैं इस हफ्ते नहीं मगर ईरान जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। जैसे ही सब ख़त्म होगा दुनिया कहीं ज़्यादा महफूज बन जाएगी। ईरानी क़यादत को एक बार फिर निशाना बनाने का ऐलान। बोले, ईरानी लीडरशिप के 2 लेवल ख़त्म हो चुके, नई क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। आबने हरमत से रुकावट ख़त्म ना हुई तो मौत, आग और कहर बरसेगा। ईरान के इक़दाम से तेल की तरसील रुकी तो इंतहाई शदीद कार्रवाई होगी। मुश्तबा ख़ामनाई के इंतखाब से मायूसी हुई। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था। इनके पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। इनके ज़्यादातर मिसाइल ख़त्म कर दिए, ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। ऐसी जगहों को निशाना बना रहे हैं जहाँ वह ड्रोन बनाते हैं। अमरीकी सदर के ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। WTI की कीमत में 10% कमी, $87.54 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 9% कमी, $91.14 फ़ी बैरल में फ़रोग। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल की कीमत $119 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। G7 ममालिक ने हंगामी ज़खायर के इस्तेमाल का इशारा दिया था। तेल की कीमतें गिरने के बाद एशियाई मंडियों में मुस्बत रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 2.8% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी एक्सचेंज में 5% इजाफा रिकॉर्ड। तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 10 नाफ़्ज़ातें बहाल हो गईं। 100 इंडेक्स में 9696 पॉइंट्स के इजाफा। मार्केट 1,56,177 की सतह पर बंद। कारोबार में 6.62% इजाफा रिकॉर्ड। 27 अरब से ज़ायद मालियत के 28 करोड़ से ज़ायद हिस्सों के सौदे। 388 कंपनीज के हिस्से की मालियत बढ़ गई। ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरान से मुतालिक ट्रंप की बातें बेमानी करार। कहा, जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। खित्ते में सलामती या तो सब के लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक को कल से आबना हुर्मत से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी।
ओपेक मालिक ने तेल की पैदावार में नुमाया कमी कर दी। आलमी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब ने 20 से 25 लाख बैरल योमिया पैदावार कम कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदावार 5 से 8 लाख बैरल योमिया कम की। कुवैत ने 5 लाख और इराक ने 2,90,000 बैरल योमिया पैदावार कम कर दी। खत्े में जारी कशीदगी में मुतनाज़ वीलॉगर्स और वीडियोज़ खारजा पॉलिसी के बरखिलाफ करार। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है पाकिस्तान ने ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर की शहादत की मज़म्मत की। दीगर ममालिक पर हमलों को भी इसी नज़र से देखा। आइन इजाज़त नहीं देता कि तबसरा करें। पाकिस्तान ईरान के साथ ऐसा है तो सऊदी अरब के साथ कैसा रहेगा। ये काम रियासत का है, रियासत पर छोड़ दें। आज़ादी इजहार के नाम पर इख्तलाफियात से गिरी हुई बात नहीं की जाएगी। ऐसी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा व्यूज़ के लिए दो मालिक के ताल्लुकात पर मनफी व्लॉग नुकसानदेह हो सकता है। खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। सनसनी फैलाने से रियासत को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान सबसे पहले है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोन का राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन समेत दीगर ममालिक पर हमलों पर तशवीश का इज़हार। बहरीन अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों पर जोर दिया। पेंटागन ने ईरान पर हमलों के इब्तदाई 2 दिन में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अमरीकी अफवाज ने कलील मुद्दत में बड़ी मकदार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। इस सूरत हाल ने अमरीकी कांग्रेस के बाद अरकान में तशवीश पैदा कर दी है। अमरीकी फ़ौज तेज़ी से अपने इंतहाई जदीद और महदूद ज़ख़ीरे वाले हथियारों को इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अफगानिस्तान नाजायज़ हिरासत की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। तालिबान बदस्तूर पॉलिसी में रियायतें हासिल करने के लिए दहशतगर्द तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के हथकंडों से वो आलमी दबाव को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ये किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। अफगानिस्तान तमाम अमरीकी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करे। मुल्क भर में तेज़ तरीन इंटरनेट की जाने पेशरफ। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 595 मेगा हर्ट्ज़ में से 480 फ़रोख्त हो गए। नीलामी का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया गया। 7 मेगावाट हर्ट्ज़ में 3 लॉट्स में से 2 की फ़रोख्त हुई। 2600 मेगा हर्ट्ज़ में तमाम 19 लॉट्स की नीलामी हो गई। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा का कहना है 2014 में पाकिस्तान 3G 4G दौर में दाखिल हुआ। अगर वो नीलामी ना हुई तो आज ये दिन भी ना आता। इस साल पाकिस्तान इन ममालिक में होगा जहाँ 5G दस्तयाब होगा।